हमारे पास क्या है, ध्वनि की प्रकृति की विवेचना कीजिए। ध्वनि की प्रकृति क्या है इसके बारे में समझाइए, है ना। नेचर ऑफ साउंड, ध्वनि क्या है, ठीक है। आप सीधे तौर पर समझिए, बाद में मोटे तौर पर इसको बताते हैं। ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है ना जी। ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों तक पहुंचकर सुनने की संवेदना को क्या करता है, व्यक्त करता है। ये हमारे कानों तक पहुंचेगा, कहेगा कि सुनो सुनो, कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचकर क्या करता है, सुनने की संवेदना को व्यक्त करता है, ठीक है ना। हमें कोई अगर वस्तु सुननी है तो उससे क्या उत्पन्न होना चाहिए, ध्वनि उत्पन्न होना चाहिए। जब तक किसी वस्तु से ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा तो हमें उसकी जो कंपनता है, जो कंपन मतलब क्या होना, मतलब वो कांपता है। जो भी कोई वस्तु क्या करती है, कांपती है, तो वह कांपना हमको किस रूप में सुनाई देता है, ध्वनि के रूप में सुनाई देता है। यानी ध्वनि का दूसरा शब्द में अर्थ क्या होगा, कंपन होगा। जब वस्तु क्या होती है, कंपित होती है। कंपित का अर्थ क्या होता है, डोलती है। तब हम कहते हैं कि वस्तु से क्या उत्पन्न हो रही है, ध्वनि ध्वनि उत्पन्न हो रही है। और ध्वनि हमें क्या हो रही है, सुनाई दे रही है। ध्वनि हमें किसके माध्यम से सुनाई देगी, कान की सहायता से। आप किससे सुनते हैं, कान से सुनते हैं। और कान से सुनना भी एक तरह का क्या है, कार्य है। कान से सुनना भी क्या है, कार्य है। जैसे नाक से सूंघना कार्य है, मुंह से खाना खाना जो है कार्य है, पैर से चलना कार्य है। उस तरह जो हमारा कान है वो सुनने का कार्य करता है। इसीलिए यह ध्वनि है, एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा में कार्य होता है, ठीक है ना जी। तो कान द्वारा क्या, कौन सा कार्य हो रहा है, सुनने का काम हो रहा है। और सुनना किसके कारण संभव हो पाता है, ध्वनि के कारण। अगर ध्वनि उत्पन्न होगा तभी ना हमको सुनाई देगा। इसलिए ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों तक पहुंचकर सुनने की संवेदना को क्या करता है, व्यक्त करता है। किसी को दिक्कत इसमें है, कोई दिक्कत। अब ध्वनि किस प्रकार हमारे कानों तक पहुंचेगा, तो ये भी याद कर लीजिए। ध्वनि हमारे कानों तक कंपन करता हुआ क्या होता है, पहुंचता है। और किस प्रकार कंपन करता है ध्वनि, ऐसे मध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हुए ध्वनि हमारे पास क्या होती है, आसानी से पहुंच जाती है। अब कुछ देर बाद ये ध्वनि क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ध्वनि क्यों स्वतः ही समाप्त होती है, इसको आगे हम क्या करें, आपको बता रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अब जो ध्वनि है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार जाती है बाबू, तो कंपन करते हुए जाती है। कैसे कंपन करती जाएगी, डोलते हुए जाएगी। सीधे ध्वनि नहीं जाएगी, ठीक है ना। ध्वनि सीधे नहीं जाती है, कैसे जाती है, कंपन करते हुए अपने मध्य स्थिति के इधर उधर। क्योंकि ध्वनि जो ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचता है वो किसके माध्यम से पहुंचता है, वायु के जो कण हैं, यानी वायु जो है जिसमें बहुत सारे कण मौजूद हैं, वे पोस्टमैन का काम करते हैं, ठीक है ना। वे हमारे कानों, वायु तो हर जगह है, तो हमारे कान के पास भी वायु होंगे, वायु के बहुत सारे कण होंगे। तो हमारे मुंह के सामने भी होंगे, हमारे कान के पास भी होंगे। हम बोलते हैं तो दूसरों को सुनाई देगा, या कहीं आवाज़ आती है तो हमको भी सुनाई देगा। तो जब कोई व्यक्ति बोलता है या किसी वस्तु से कोई ध्वनि उत्पन्न होती है, कोई कंपन उत्पन्न होता है, तो उसके पास की जो वायु के कण होते हैं, ये उस ध्वनि को क्या करते हैं, अपने पीठ पर लाद कर, अपने बैग में भर करके, और किसी के पास जो उसके सामने खड़ा हो उसको क्या करता है, ये पहुंचा देता है। अब कान के पास पहुंच कर कहता है पोस्टमैन। तो कान के जो अन्य विभाग होते हैं कहते हैं क्या बात है, तो कहते हैं सुनिए कोई नई चीज़ सुनाई दे रही है आपके लिए, एक नया पोस्ट आया है। तो कहा ठीक है सुनाई जल्दी हमको। तो सुनाई देगा, क्या सुनाई देगा, ये सब बहुत जल्दी होता है, एकदम फास्ट होता है। जैसे हम आपको बोल रहे हैं, हम मुँह से बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है, कितना फास्ट काम हो रहा है। और कैसे हुआ, यहाँ से कण, वायु के कण मेरी आवाज़ को ध्वनि के माध्यम से आपको क्या कर रहे हैं, कानों तक पहुंचा रहे हैं, बार बार पहुंचा रहे हैं, बार बार सुनाई दे रहा है। अगर यहाँ वायु ना होना तो हमें ध्वनि सुनाई नहीं देगी। बिना वायु के, बिना माध्यम के हमें ध्वनि सुनाई नहीं दे सकती है। अगर आप अंतरिक्ष में चले जाएं जहाँ निर्वात है, हवा है ही नहीं, और वहाँ खूब बोलने की कोशिश करें तो बगल वाले को सुनाई ही नहीं देगा। क्योंकि वायु बहुत ज़रूरत है, किसके लिए, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, वायु के संचरण के लिए। संचरण का अर्थ क्या होता है कि वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस तरह ले जाया जा सकता है। तो वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जा सकते हैं, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जा सकते हैं, वायु के माध्यम से ले जा सकते हैं। अगर वायु नहीं है तो हमें ध्वनि किसी दूसरे माध्यम तक हम पहुंचा नहीं सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सामने खड़ा है तो उसे हमारी ध्वनि सुनाई नहीं देगी, और हम जितना तेज वेग से बोलेंगे उतनी ही ध्वनि हमारे दूर तक जाएगी। धीरे बोल रहे हैं
तो कम दूरी पर स्थित व्यक्तियों को हमारी आवाज़ सुनाई देगी। अगर तेज बोल रहे हैं तो ध्वनि हमारी थोड़ी दूर तक जाएगी, और तेज बोल रहे हैं तो और ध्वनि हमारी दूर तक जाएगी। और यदि हवा बह रही है उस दिशा में, तो हमने कहा ही कि ध्वनि के संचरण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? वायु होता है। अगर जिस दिशा में हवा बह रही है और उस दिशा में हम चिल्लाएंगे तो हमारी आवाज़ और दूर तक जाएगी। समझे मेरी बात ना? इसलिए ध्वनि के संचरण के लिए किसकी ज़रूरत होती है? वायु की ज़रूरत होती है। बिना वायु के, बिना किसी माध्यम के ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकता है। और वायु में जो ध्वनि गति करते हैं वो किस प्रकार गति करते हैं? कंपन करते हैं, डोलते हुए आगे की ओर क्या करते हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं। मज़ेदार भाग में जी, तुम लोग रास्ते चलोगे तो खूब डोलते डोलते खूब बढ़िया चलोगे, ऐसे आगे पीछे खूब डोलते डोलते है जी। कुछ लोग क्या करते हैं? मेला जाते हैं, तो देखो मेला जाते हैं, देखो बहुत लोग को एकदम मस्ती से जाते हैं सब लोग, धीरे धीरे और डोलते हुए जाएंगे, कभी सीधा नहीं जाएंगे, डोलते हुए जाएंगे, खूब खुशी मन से होकर जाएंगे। तो जो ध्वनि होती है वो भी हमारे मुंह से जब निकलती है या किसी वस्तु से जब उत्पन्न होती है तो वो भी क्या करती है? कंपन करते हुए आसानी से हमारे कानों तक क्या होती है? पहुंचती है। और कान के जो पर्दे होते हैं, जो बायोलॉजिकल भाषा में जानते हैं, वहाँ जाकर क्या करते हैं? ये कंपन उत्पन्न करते हैं और तब जाकर हमें वो ध्वनि सुनाई देती है। बिना कंपन के ध्वनि हमें सुनाई बिल्कुल नहीं देगी। किसी को दिक्कत इसमें?